बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुल्क के किसी भी कौम के शहीद या शोहदा उस मुल्क का सरमाया होते हैं, उस मुल्क की इज़्ज़त होते हैं, उस मुल्क का उस कौम का फ़ख्र होते हैं। वो बेमिसाल होते हैं, काबिले तारीफ़ होते हैं, काबिले तक़लीद होते हैं। खुशकिस्मती होती है कि वो शहीद होते हैं, चुन लिए जाते हैं शहीद होने के लिए, बहुत बड़े मकसद के लिए चुन लिए जाते हैं, शहीद होने के लिए चुने जाते हैं और वो खुशी के साथ अपने मुल्क पर, अपनी कौम पर कुर्बान होते हैं। मैं रात को सुकून से पुरसुकून नींद सोता हूँ, अपनी नींद सोता हूँ, अपनी नींद उठता हूँ। तो ये सारी मेहरबानी उस मुहाफ़िज़ की होती है, उस शख्स की होती है जो मुझे सोने का मौका प्रोवाइड करता है, सोने का मौका देता है। मेरी मुराद मेरी मुल्क की फ़ौज, मेरी मुल्क के वो मुहाफ़िज़, वो निगरान जो मेरे सोए हुए होते हुए मेरी निगरानी करता है, मेरे मुल्क की निगरानी कर रहा है, मेरी निगरानी कर रहा है, मेरे घर को महफूज रखे हुए है। मैं अगर सुकून से सो रहा हूँ, हम सुकून से रह रहे हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद उस फ़ौज की ज़िम्मेदारी होती है, फ़ौज की मेहरबानी होती है कि हम जिंदा रह रहे होते हैं, एंजॉय कर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जी रहे होते हैं। शहीद की ज़िंदगी पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वो कोई आम शख्स नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी रास्त लाइफ गुजारता है, रास्तबाजी के साथ ज़िंदगी गुजारता है, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करता, एक मकसद, बड़ी खामोश तबाही से वो चल रहा होता है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। उसके अंदर कहीं ना कहीं तड़प होती है कि मैं कुछ किसी के लिए कर जाऊँ। वो कुछ करने की तलब के साथ चल रहा होता है और यही वजह है कि जो ही वक्त आता है, जहीं ज़रूरत पड़ती है कौम को, मुल्क को, वक्त को, तो वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और जान की परवाह किए बगैर अपनों की, अपने मुल्क की, अपने मुल्क की सरहदों की, अपने मुल्क की कदरों की, अपने मुल्क की दीवारों की इज़्ज़त के लिए कट मरने को तैयार खड़ा हो जाता है। वो कहता है मेरे ऊपर से गुजर के तो जा सकते। और जो कौम अपने शहदा की, अपने शहीदों की कद्र नहीं करती, उस कौम को हम कौम नहीं कह सकते। वो बेवकूफ़ों का जोहला का जत्था हो सकता है वो कौम। देखिए मेरा मुहाफ़िज़ है, मेरे घर के बाहर खड़ा है, मेरी सरहद पे खड़ा है, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बता सकता उसकी गन में गोली नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर मैं अपने मुहाफ़िज़ को खुद कमज़ोर करता हूँ। मेरा मुहाफ़िज़ बाहर खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, दिखाने को बंदूक है, नहीं है उसमें गोली, तो ना वो खुद किसी को बताता है और ना ही मालिक किसी को बताता है। पूरी दुनिया में एक्सपोज करने की भोंडी कोशिश की गई एक धड़े की तरफ से, एक जत्थे की तरफ से। काबिल मज़म्मत है, किसी भी तरह से काबिल तारीफ़ नहीं है। दिमाग में कहीं फतूर है जो इन चीज़ों की तरफ गया बंदा। मैं कैसे अपने गार्ड को, अपने मुहाफ़िज़ को कमज़ोर कर सकता हूँ? वो मेरे लिए जान देने को खड़ा है और मैं उसके ऊपर चढ़ दौड़ता हूँ। मुझे सोचना है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। ये हो ही नहीं सकता जो अपने मुहाफ़िज़ के गले पड़ जाए। ये दुश्मन करता होता है, मेरे मुहाफ़िज़ को मारने के लिए दुश्मन आता है, चोर आता है, बाहर से आता है। वो मुहाफ़िज़ जो है मुझे बचाने के लिए खड़ा है और अगर मैं अपने मुहाफ़िज़ को मरवाने के लिए उसको मारने आने वाला जो है उसको मजबूत करता हूँ, उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा मुहाफ़िज़ जो है मैं उसको नहीं मान रहा और मेरे मुहाफ़िज़ को जो है मैं खुद मरवाना चाह रहा हूँ। ये भी किसी भी तरह से वादे में नहीं है, ये तकलीफ़ दे है, नुकसानदेह है, हम इस तरह से नहीं गुजार सकते। मैं अपने मुहाफ़िज़ को कमज़ोर नहीं कर सकता, नहीं बन सकता वो कमज़ोर। मैं करूँगा तो मेरे अंदर मुझे सोचना है कि मैं शायद इंसान नहीं हूँ, इंसानियत के दायरे में नहीं हूँ, इंसानियत के जायचे में कमी कहीं नहीं आता, बन नहीं सकता। मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपने आप को इंसान कहना चाहिए। मुझे सोचना है, ये कोई ज़हनी मरीज़ ही हो सकता है जो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने जवान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ना सिर्फ ख़ुद तैयार हो बल्कि ना समझ लोगों को भी तैयार करके खड़ा कर दे। समझ नहीं आई, लोगों ने उसको बुत माना, लेकिन उसने जो है अपने कौम के लोगों को अपने मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा करके दुश्मनों को हाथों को मजबूर करने की भोंडी कोशिश की। और हालांकि ये भी सभी को पता है कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की फ़ौज को मानती है, उसको जानती है। बेशक वसाइल की कमज़ोरी है, लेकिन ये फिर भी फ़ौज है, यूनिटी है,
डिसिप्लिन है, ज़ाब्ते में खड़ा हुआ एक इदारा है जो पूरी तरह तन से पूरी तरह डट के खड़ा है। और मैं सोचता हूँ मेरे सुकून के लिए खड़ा है, मेरी हिफाजत के लिए खड़ा है और मुझे उसकी कदर करनी है, सर आंखों पर बिठाना है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। देखें, मैं सोसाइटी का हिस्सेदार हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ, जो चीज़ सोसाइटी में होती है वो मुझे भी सफ़र होती है। सियासियात का तालिब इल्म भी हूँ मैं, उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अरे फिर भी फ़ौज ने, फ़ौजी जवानों ने, फ़ौज के बड़ों ने जो है बहुत ही अक्लमंदी से, फ़हम फ़राद से काम लेते हुए जो हालात से निपटने के लिए हिकमत से काम लिया। उन्होंने यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसानात बड़े हैं, भरपाई मुश्किल है, और फिर भी बहुत हिकमत से काम लिया गया। अप्रिशिएट करना बनता है, सलूट बनता है। मुहाफ़िज़ मेरे सर आंखों पर, मेरा मुल्क मेरी जान है और उसकी हिफाजत करने के लिए मेरा फ़ौजी है, वो जवान है, वो भी सलूट के काबिल है। मेरा मुल्क मेरा घर है और फ़ौजी उसकी हिफाजत कर रहा है, मेरे लिए पूरी तरह काबिल एहतराम है, मुझे उसके सलूट देना बनता है। उसके किए का जो है मोल मैं नहीं दे सकता, नहीं भर सकता। मुझे सबको यही दरख्वास्त करनी है, गुजारिश करनी है, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी बुरे ख़यालात रखने का मतलब यही है कि आप उनके लिए बुरा सोचने वाले जो होते हैं दुश्मन होते हैं। तो ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मतलब यही निकलता है, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी को तकलीफ़ हुई हो, किसी को महसूस हुआ हो तो मैं माज़ूर का हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर।